कभी कभी जिंदगी में रिश्ते खून के नहीं, हौसले और भरोसे के होते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही दो सहेलियों की कहानी सुनाने जा रही हूँ, मीरा और बिंदु की, जो एक दूसरे के बिना अधूरी थी, पर जिनके सपनों ने दुनिया को दिखा दिया कि औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती। कस्बे की गलियों में खेलती दो सहेलियां, बिंदु और मीरा, दोनों बचपन से एक साथ पढ़ती, एक साथ हंसती और एक ही सपना देखती। मीरा, एक दिन हम दोनों मिलकर अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोलेंगे, ठीक है? हाँ बिंदु, हम दुनिया को दिखाएंगे कि लड़कियां भी अपने दम पर कुछ बड़ा कर सकती है। हाँ, पर हमारे घर वाले मानेंगे तब ना। दोनों हंस पड़ती हैं, मगर उन्हें नहीं पता था कि एक दिन यही बात उनके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बन जाएगी। वक्त बीत गया, कॉलेज खत्म हुआ। दोनों बहुत खुश थीं कि वो अपने सपनों के और करीब पहुंच गई है, मगर अब उन दोनों के घर वालों को सिर्फ एक चिंता थी, लड़कियों की शादी। लड़कियों की शादी। एक दिन बिंदु के पिता ने उसे कहा, बिंदु, अब पढ़ाई तो पूरी हो ही चुकी है, इसलिए हमने शर्मा जी के बेटे से तुम्हारी शादी तय कर दी है। लड़का अच्छा है, नौकरी करता है, कल आगे की बात करने वो घर पर आएंगे। मना मत करना और शादी के लिए हाँ बोलना। मगर पापा, मैं शादी नहीं करना चाहती। मेरे बहुत सपने हैं। वीरा के साथ मैं अपना पार्लर का काम शुरू करना चाहती हूँ। लड़कियों का असली घर उनका ससुराल होता है। ये कामकाज लड़कों के लिए बने हैं, तुम सिर्फ पति की सेवा करने का काम सीखो। बिंदु के पास कहने को कुछ नहीं था, मानो जैसे उसके अंदर किसी ने खंजर डाल दिया हो। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े और रोती हुए अपने कमरे में चली गई। वहीं दूसरी ओर मीरा के घर में भी वही माहौल था। माँ ने कहा, मीरा, अब तेरी उम्र हो गई है, एक अच्छा रिश्ता आया है, मना मत करना। मीरा ने दृढ़ आवाज में कहा, माँ, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे पहले अपने सपने पूरे करने हैं। लड़कियों के सपने घर उजाड़ देते हैं और इतना ही सपने पूरे करने हैं तो शादी के बाद कर लेना। मीरा चुप हो गई, पर भीतर कुछ जल उठा, एक आग, एक जिद। कुछ ही हफ्तों में बिंदु की शादी तय हो गई। वो चुपचाप अपने कमरे में बैठी रो रही थी। मीरा ने उसका हाथ थामा और कहा, बिंदु, तू ये सब क्यों झेल रही है? चल मेरे साथ, हम भाग चले, अपनी दुनिया खुद बनाए और अपने सारे सपने पूरे करेंगे। मीरा, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर कोई नहीं सुन रहा। मैं सबकी नजरों में मैं जिद्दी बेटी बन जाऊंगी। पापा का दिल टूट जाएगा और मैं सबको दुख देके कैसे खुश रह पाऊंगी? मैं नहीं जा सकती मीरा। मीरा की आंखें नम हो गई। उसने कहा, ठीक है बिंदु, पर याद रख, मैं हमारे सपने को जिंदा रखूंगी। हम दोनों के लिए तुझे जब वहां आना होगा, तू अपने सपने पूरा करने आ जाना। और अगले ही दिन मीरा कुछ पैसे लेकर बिना किसी को बताए शहर चली गई। शहर बड़ा था, पर मीरा के पास सिर्फ हिम्मत थी। उसने छोटा सा कमरा किराए पर लिया। दीवारें गीली, पंखा टूटा हुआ, मगर दिल में आग थी। उसे बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती थी। उसने मेहंदी लगाने का काम शुरू कर दिया। पहले दिन उसके हाथ कांप रहे थे, पर जब एक ग्राहक ने कहा, अरे वाह लड़की, तेरे हाथों में तो जादू है। मैंने पहले इतनी अच्छी मेहंदी कभी नहीं देखी। ये सुन मीरा मुस्कुरा पड़ी। धीरे धीरे उसका काम बढ़ा, कभी शादी, कभी त्योहार। मीरा अपने हुनर से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने लगी, पर रातें अब भी मुश्किल थीं। कभी कभी उसे भूखा ही सोना पड़ता था, कभी कोई बिना पैसे दिए ही काम करवा लेता था। लेकिन वो खुद से कहती, मीरा, तू हार नहीं मान सकती। सपने रोते नहीं, पूरे किए जाते हैं। एक दिन भगवान जरूर तेरी तरफ भी देखेंगे। जब उसने थोड़े पैसे जमा कर लिए तो एक दिन उसने ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी ज्वाइन कर लिया। मीरा सुबह काम करती और शाम को क्लास जाती थी। वो थकती थी मगर रुकती नहीं थी। एक शाम मीरा अपने काम में व्यस्त थी। अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था बिंदु। फोन उठाते ही बिंदु की सिसकियां सुनाई दी। मीरा, मैं अब और नहीं सह सकती। ससुराल वाले रोज ताने देते हैं, गालियां देते हैं। जब से शादी की है तब से मैं सिर्फ रोते रहती हूँ। ये लोग मुझे नौकरानी के जैसे रखते हैं। मैंने अपनी माँ और पापा से वह कहा, मगर वो हर बार झूठा दिलासा देके चुप कर देते हैं। मीरा, मुझे लगता है अब मैं जीना नहीं चाहती। बिंदु, ये क्या कह रही है तू? ज्ञान देने से कुछ नहीं बदलेगा। तू मेरे पास आ जा, हम दोनों मिलकर सब ठीक करेंगे। मीरा, मेरे पास और किसी का साथ नहीं है।
और नया काम करने के लिए भी थोड़े पैसों के अलावा और कुछ नहीं है। तेरे पास हिम्मत है और मैं हूं, हम दोनों मिलके सब कमा लेंगे, तू बस निकल पड़, डर मत। 2 दिन बाद स्टेशन पर बिंदु ट्रेन से उतरी, चेहरा थका हुआ पर आंखों में उम्मीद। मीरा उसे देखते ही दौड़ी और दोनों एक दूसरे के गले लग गई। दोनों रोती रहीं, फिर मीरा बोली, अब और आंसू नहीं, सिर्फ मेहनत करनी है। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा पार्लर खोला। मीरा बिंदु ब्यूटी एंड मेहंदी स्टूडियो। शुरुआत कठिन थी, ग्राहक कम, किराया ज्यादा। कभी मेहंदी सूखने से पहले बिजली चली जाती, कभी पैसे ना मिलते, पर उन्होंने हार नहीं मानी। मगर धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। कुछ समय होते ही लोगों ने कहना शुरू किया, इन दोनों के हाथों में तो सच में जादू है, ये दोनों कमाल ही कर देती है। अब उनका पार्लर मशहूर होने लगा था। दूर दूर तक उनके काम की तारीफ होती थी। बड़े बड़े लोग उनके पास मेकअप कराने आते थे। एक दिन उनके पार्लर में 2 बुजुर्ग और एक महिला आई। मीरा पलटी तो देखा, वो उसके माँ बाप थे। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। मीरा, हमें माफ कर दे बेटी, हमने तुझे नहीं समझा और तुझे तेरे सपनों से दूर करना चाहा। हाँ बेटा, हमें माफ कर दे। माँ, अगर मैंने उस दिन आपकी बात मानी होती तो शायद आज खुद को खो देती और कभी खुश नहीं रह पाती। मीरा बहुत खुश थी। उसकी जिंदगी में जो खालीपन बन गया था, अब वो भी पूरा हो गया था। उसने अपने मम्मी पापा के साथ उस दिन बहुत बातें की और उन्हें अपनी कामयाबी के पीछे की मेहनत भी बताई। कुछ दिनों बाद बिंदु के ससुराल वाले भी आए। उसकी सास बोली, बिंदु, हमने तेरे साथ बहुत गलत किया बेटा, हमने तेरी कदर नहीं की, तू हमें माफ कर दे बेटा। जब से तू गई है हमने एक भी दिन अच्छे से खाना तक नहीं खाया है। बेटे का एक्सीडेंट से पाँव में गहरी चोट आ गई थी, तब से वह भी काम में नहीं जा पाया और बिस्तर में ही लेटे रहता है। हमें माफ कर दे बेटा। कोई बात नहीं माँ, अगर मेरी जिंदगी में वो दिन ना आते तो शायद मैं अपनी ताकत पहचान ही नहीं पाती और कभी यहाँ नहीं पहुँच पाती। यह सब देखकर दोनों सहेलियां एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठी। अब उनके आंसू खुशी के थे। जिंदगी में जो अधूरा था, अब वो पूरा हो गया था। कुछ सालों बाद मीरा की शादी एक नेक समझदार लड़के रवि से हुई, जो उसकी मेहनत और आत्मनिर्भरता की इज्जत करता था। रवि ने कहा, मीरा, मैं चाहता हूँ तुम अपने काम के लिए हमेशा ऐसे ईमानदार रहो और आगे बढ़ो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे सपनों की इज्जत करता हूँ। रवि, मैं तुम्हारा जैसा साथी पाके बहुत खुश हूँ। मैं और बिंदु मिलकर अब और लड़कियों को ट्रेनिंग देंगे ताकि अब कोई भी बिंदु फिर आंसू न बहाए। अब उनका पार्लर MB एकेडमी बन चुका था, जहां औरतों को सिर्फ सुंदर बनना नहीं, खुद पर भरोसा करना भी सिखाया जाता था। शाम ढल रही थी, दोनों छत पर बैठी थीं। तभी मीरा बोली, देख बिंदु, जब औरतें एक दूसरे का साथ देती है तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। हाँ मीरा, और जब कोई अपने सपनों पर भरोसा रखे तो किस्मत भी झुक जाती है। मैं सच में इस दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ जिसे तेरी जैसी दोस्त मिली मीरा। दोनों ने आसमान की ओर देखा, जहां सूरज ढल रहा था पर रोशनी अब भी फैली हुई थी, बिल्कुल उनकी जिंदगी की तरह। जिंदगी में हालात चाहे जैसे भी हों, अगर हिम्मत और सच्चा साथ हो तो कोई सपना अधूरा नहीं रहता। औरत की असली खूबसूरती उसके आत्मविश्वास में होती है।